हमने कहा है आप अगर नहीं चला सकते तो हमारे योग्य अभियंता हैं वो चलाएंगे, आप शक्ति भवन खाली करिए, आप डिस्कॉम का प्रबंधन खाली करिए, हमारे लोग बिठाइए, हम लोग चला के दिखाएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन जहाँ जहाँ हुआ है, फेल हुआ है, उन्होंने जहाँ पे भी लोग आए जनता की जेब काटी है, लूट मचाई है। पावर कॉरपोरेशन के मंसूबे बिल्कुल भी जनहित में नहीं है, बिल्कुल भी कर्मचारी हित में नहीं है और ना ही किसान हित में। तो ये निर्णय वापस लेना पड़ेगा जो है इनको। निजीकरण सिर्फ उद्योग घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, जिसको न कर्मचारी हित में है न किसान के हित में है। अगर जनता के पक्ष में है तो ग्रेटर नोएडा यूपी में ही है, बाहर नहीं है। और ग्रेटर नोएडा में NPCL है और आज वहाँ किसान धरना दे के बैठ रहा है। अगर उनके पक्ष में था तो धरना क्यों दे रहे हैं? क्या कहना कुछ है और करना इनको कुछ है। चूँकि पूंजीपतियों से लंबी रकम की डील हुई है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। बिजली निजीकरण का मुद्दा बेहद गर्म होता जा रहा है। लगातार जो विद्युत कर्मचारी संघ हैं वो मांग कर रहे हैं कि बिजली का निजीकरण ना हो। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार या फिर UPPCL अध्यक्ष एक बार फिर पुनः विचार करें। इस प्रस्ताव को एक बार फिर चर्चा की ज़रूरत है। वहीं आज फिर शक्ति भवन में जो तमाम कर्मचारी हैं उन्होंने काली पट्टी पहन कर के बांध कर के ये काम किया। एक सांकेतिक रूप से उन्होंने धरना दिया। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने जो काली पट्टी बांध करके एक सांकेतिक रूप से धरना दिया है, क्या कुछ रहा है? अपन देखिए, बिजली के निजीकरण के विरोध में आप सभी जानते हैं कि पूर्वांचल दक्षिणांचल के 42 जनपदों का निजीकरण का प्रस्ताव पावर कॉर्पोरेशन लाया है। उसी के विरोध में आज सभी परियोजनाओं पे और सभी जनपदों में काला फीता बांधकर जो है सभी लोगों ने पूरे दिन जो है अपना विरोध प्रकट किया है। तो हमारी यही मांग है कि आप जो है निजीकरण क्यों करना चाह रहे हैं। हम पावर कॉर्पोरेशन से स्पष्ट पूछना चाह रहे हैं कि देखिए, निजीकरण ना तो जनता के हित में, ना ही किसान के हित में, ना उपभोक्ता के और कर्मचारी के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर इससे फ़ायदा किसको होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप जो है लगातार फर्जी आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं और जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि भाई निजीकरण हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घाटा बहुत ज़्यादा हो गया है, 1,10,000 करोड़ रुपये घाटा है। तो हमने उनसे ये भी कहा है कि 1,15,000 करोड़ रुपये का हमारा बिल भी बकाया है, अगर वो हम वसूल लेंगे तो हम प्रॉफिट में आ जाएगा 5,000 करोड़ रुपया। उसके बाद वो कह रहे हैं 40,000 करोड़ रुपया सब्सिडी सरकार चाहिए तब विभाग चलेगा। हमने कहा 20,000 करोड़ रुपया सब्सिडी तो सरकार किसानों की जो बिजली माफ है उसके लिए, और जो BPL उपभोक्ता हैं घरेलू उनके लिए देती है। वो अगर टाटा आएगा तो टाटा को भी देंगे आप, और अगर नहीं देंगे तो आप स्पष्ट करिए कि हम सब्सिडी नहीं देंगे। तो हम किसान को भी बताएं कि भैया आपकी मुफ्त बिजली अब नहीं चलेगी। हम घरेलू उपभोक्ता को भी बताएं कि आपको भी 6,500 रुपये पर यूनिट बिजली देनी पड़ेगी, जैसे आज आपको 3.5 देनी पड़ रही है अभी। तो ये खुल के बताना चाहिए, गुमराह नहीं रखना चाहिए। पब्लिक को भी आप गुमराह कर रहे हैं, आप सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। उसके बाद आज देखिए कि आप सभी लोग जानते हैं कि नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड जो ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ पे किसान धरना दे रहा है क्योंकि उसको फ्री बिजली नहीं है, और जबकि पूरे प्रदेश में फ्री बिजली है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि 42 जनपदों में किसान धरना दें मुफ्त बिजली के लिए? ये सब किसान विरोधी है, जन विरोधी है। तो ये निजीकरण कतई स्वीकार नहीं है। बाद बाकी प्रबंधन कह रहा है कि अब इसको हम चला नहीं पाएंगे। तो भाई हमने उनसे पहले भी कहा है, 3 साल से पूर्वांचल के MD बैठे हैं वहाँ पे पूर्वांचल में, बनारस में, जिनका डिस्कॉम बिच रहा है। मतलब उसी को कह रहे हैं कि हम चला नहीं पा रहे हैं, निजीकरण देने के लिए हम कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं आपने क्या कार्रवाई की MD पे? 3 साल से वो आदमी काम कर रहा है, एक स्पष्टीकरण नहीं आप उसको दिए, वो चलाने के योग्य नहीं वहाँ पे जो बैठा है, आप उसको उठाइए वहाँ से। हमने कहा है आप अगर नहीं चला सकते तो हमारे योग्य अभियंता हैं वो चलाएंगे, आप शक्ति भवन खाली करिए, आप डिस्कॉम का प्रबंधन खाली करिए, हमारे लोग बिठाइए, हम लोग चला के दिखाएंगे। और एक साल आपने जो सांकेतिक रूप से धरना दिया है, उच्च अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद होंगे बिजली विभाग के, या जो ऊर्जा मंत्री हैं के शर्मा जी, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? देखिए, अभी सरकार का कोई बयान नहीं आया निजीकरण के बारे में। अभी सिर्फ पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ही निजीकरण कर रहा है। पता नहीं वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि किसी प्राइवेट कंपनी या किसी जो निजी घरानों के दबाव में है, प्राइवेट जो है उनके प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है। तो लगातार ये बिल्कुल सही नहीं है। निजीकरण का जहाँ जहाँ प्रयोग हुआ है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे ग्रेटर नोएडा का हो, चाहे टोरेंट है, सब जगह विफल हो चुका है ये प्रयोग। अभी टोरेंट की अगर बात करें तो हम 5.5 रुपये बिजली खरीद रहे हैं और 4.5 रुपये हम दे रहे हैं उसको, 1 रुपया पर यूनिट हम घाटा ले रहे हैं टोरेंट के लिए। भाई टोरेंट कौन सा किसान को बिजली दे रहा है? टोरेंट कौन सा BPL को दे रहा है? शहर में बिजली दे रहा है। पूरा शहर में आपको पता है कि लेदर इंडस्ट्री है, लेदर पूरा उद्योग, वो 7.5-8 रुपया वसूल रहा है, लेकिन आपको दे रहा है 4.5 रुपया। तो 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से 275 करोड़ का नुकसान मात्र 1 साल में टोरेंट की वजह से हो रहा है। आप उसके करार को रद्द करना चाहिए। और जो उसके बगल में आप जो कैस्को करना चाह रहे थे उस समय निजीकरण जो है, वही आज कैस्को आपको 6 रुपया 80 पैसा प्रति यूनिट दे रहा है और टोरेंट दे रहा है 4.5। दक्षिणांचल उससे ज़्यादा दे रहा है टोरेंट से जो है वसूल कर, जिसमें बुंदेलखंड है, जिसमें चंबल के बेड़ हैं, वो आपको ज़्यादा वसूल के दे रहा है।
तो प्राइवेटाइजेशन जहाँ जहाँ हुआ है, फेल हुआ है, उन्होंने जहाँ पे भी लोग आए जनता की जेब काटी है, लूट मचाई है। अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश की जनता को यही लूट जो है जारी रखें या उस सबको लाइसेंस दे दें, तो ये ना तो कर्मचारियों को बर्दाश्त है, ना ही किसानों को, ना ही उपभोक्ताओं को। हम लोग इसका लोकतांत्रिक तरीके से पुरजोर विरोध करेंगे। अच्छा, सरकार एक तरफ निजीकरण की बात कर रही है और दूसरी तरफ जो है किसानों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रही है। अगर निजीकरण करती है तो क्या ये 300 यूनिट जो फ्री देने की बात कर रही है, क्या ये सफल हो पाएगा? देखिए, यूनिट फ्री का मतलब ये होता है कि वो पावर कॉरपोरेशन को पैसा दे उतनी यूनिट का। फ्री का मतलब ये होता है किसान को हम फ्री देंगे या उपभोक्ता को फ्री देंगे और वो हमें सब्सिडी दे। जब सरकार अभी कह रही है कि हम इतना बैन नहीं कर पा रहे, हम सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये तो बात की बात है कि आप क्या कर पाएंगे। लेकिन पावर कॉरपोरेशन के मंसूबे बिल्कुल भी जनहित में नहीं है, बिल्कुल भी कर्मचारी हित में नहीं है और ना ही किसान हित में। तो ये निर्णय वापस लेना पड़ेगा जो है इनको। अच्छा, यूपीपीसीएल के अध्यक्ष हैं, उनसे कोई बातचीत हुई आप लोगों की? उनकी 25 तारीख को हमारी बात हुई थी, जो पिछले महीने जो है, हाँ 25 नवंबर को। तो हमने स्पष्ट कह दिया है कि जो सुधार के कार्यक्रम है आपके, उसमें हम आपके साथ हैं। आप सुधार की बात करिए, हम एक एक जिले में जाएंगे, सुधार करेंगे। आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। हमने हर जनपद में सुधार भी किया है, उससे और व्यवस्था भी अच्छी हुई है। लेकिन आप कहेंगे निजीकरण हो जाएगा और आप ये 49% और 51% की हिस्सेदारी करेंगे, प्राइवेट का एमडी होगा, प्रबंधन प्राइवेट का होगा, तो हम लोग की छटनी होगी। तो निजीकरण कतई कीमत पर बर्दाश्त नहीं है और हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं। सर, आज आपने काली पट्टी बांध करके पूरे दिन सांकेतिक रूप से धरना किया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निजी घराने हमेशा अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। पूरे सूबे में जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ है, कंपनियों को फ़ायदा हुआ है, न उपभोक्ताओं को फ़ायदा हुआ है, न गरीबों को फ़ायदा हुआ है, न किसानों को फ़ायदा हुआ है। आप कोरोना में देख लीजिए, कोरोना काल में एक भी निजी क्षेत्र मदद में आया पब्लिक के? यहीं पर यही बिजली वाले 587 अधिकारी कर्मचारी और जूनियर इंजीनियरों की जान गई हैं कोरोना काल में। हम लोगों ने 7 दिन बिजली दी है, 7 दिन 24 घंटे बिजली दी है। या तो पुलिस वाले दिखाई देते थे, या स्वास्थ्य विभाग वाले, या नगर निगम वाले। बाकी कोई भी प्राइवेट कंसर्न अगर दिखाई देता हो तो बताइए। निजीकरण सिर्फ उद्योग घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, जिसको न कर्मचारी हित में है, न किसान के हित में है। किसान को अभी ट्यूबवेल में फ्री बिजली दे रहे हैं हम लोग, ट्यूबवेल का पैसा नहीं लेते हैं। ये टाटा, डालमिया या अंबानी को मिल जाएगा तो कैसे फ्री देंगे, आप खुद सोचिए। और जो यहाँ पर 3 रुपये 45 पैसे लेके मैक्सिमम 6.5 रुपये यूनिट बिजली हम वसूल करते हैं। ये अगर अंबानी और अडानी को, तो 17-18 रुपये यूनिट बिजली कैसे देगा गरीब किसान? 24 करोड़ आवाम है यहाँ पर और 3 करोड़ 87 लाख उपभोक्ता हैं। और जैसे तैसे ये बिजली के जियाले 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। हमको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। 1,10,000, 20,000 अधिकारी और कर्मचारी होने चाहिए। हम 33,000 अधिकारी कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर पूरे सूबे को चलाने का काम कर रहे हैं। संविदा के लोग हैं, रोज़ाना कोई दिन नागा नहीं जाता जब संविदा के साथ कोई कैजुअलिटी ना होती हो। इतनी जानें दी हैं संविदा के कर्मियों को, अदर स्टेट में रेगुलर कर दिए गए हैं। हमारे 80,000 संविदा के कर्मी हैं, इनको रेगुलर किया जाना चाहिए, न कि आप निजीकरण करके और बेरोज़गारी पैदा करेंगे। बेरोज़गारी का आलम यह है कि हर जगह आपको बेरोज़गार आत्महत्याएं कर रहे हैं और 27,600 निजी मतलब सरकारी कर्मचारी और 45,000 संविदा कर्मी ये बेकार हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये सब? कैसे इनके जीविकोपार्जन चलेगा? इसलिए निजीकरण कभी किसी हक में नहीं रहा। मार्टिन बट वगैरह चला तो वो भी लोग थे जिन्होंने इसको सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का काम किया, और आज सार्वजनिक क्षेत्र से इसको निजी घराने में पहुंचाया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न बिजली कर्मी बर्दाश्त करेंगे, न किसान बर्दाश्त करेगा, न गरीब बर्दाश्त करेगा। इसलिए निजीकरण वापस होना चाहिए। यूपीपीसीएल का जिस प्रकार से कहना है कि हम लोग जो कर्मचारी हैं उनकी छटनी नहीं करेंगे, बल्कि सुविधाएं निजीकरण के बाद और बेहतर हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपने लगातार काम करा है, शक्ति भवन में है, तो क्या इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सिर्फ बेकार की बातें हैं। 27,600 कर्मचारी कहाँ पे? ये 42 ज़िले जो निजी घरानों में चले जाएंगे, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी और संविदा कर्मी कहाँ जाएंगे, कहाँ समायोजित करेंगे? अभी एक आर्डर निकाला तो है इन्होंने, 28 जूनियर इंजीनियर को चिकित्सा सेवा में भेजा है, चिकित्सा शिक्षा में। तो 28,000 में कम से कम 3200 जूनियर इंजीनियर जो है वहाँ पे सरप्लस हो रहे हैं 2 डिस्कामों में। कहाँ समायोजित करेंगे? ये सब समायोजित करने वाली बात गलत है। और आपको और बता दें, ये जो गोल्डन VRS स्कीम लाने की बात कर रहे हैं, जो अभी 2 साल, 4 साल और 5 साल पहले आया, कौन सी VRS स्कीम देंगे उसको? ये सब एकदम बेकार की बातें हैं। निजी से करण से सिर्फ कर्मचारियों का ही नहीं, 24 करोड़ आवाम का नुकसान है। इसलिए हम लोग इसको निजीकरण किसी कीमत पर नहीं होने देंगे।
चलिए, निजीकरण को लेकर के लगातार जो विरोध है वो किया जा रहा है और भी लोग हैं, बात करेंगे। सर, आज निजीकरण को लेकर के सांकेतिक रूप से धरना किया गया है। सरकार का कहना है कि निजीकरण उपभोक्ताओं के पक्ष में होगा, जनता के पक्ष में होगा, क्या कहेंगे? अगर जनता के पक्ष में है तो ग्रेटर नोएडा यूपी में ही है, बाहर नहीं है। और ग्रेटर नोएडा में NPCL है और आज वहाँ किसान धरना दे के बैठ रहा है। अगर उनके पक्ष में था तो धरना क्यों दे रहे हैं? यूपी में आप किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हो और वहीं बाहरी कंपनी है वो नहीं दे रही है, तो वही हाल यहाँ भी होगा। ये कहने को कुछ भी, भाई ये तो कहते बहुत कुछ है ना। 2 करोड़ रोज़गार भी दे रहे थे, 15 लाख हमारे आपके पॉकेट में भी आ रहा था। तो ये कहने से, और उस पर हम कैसे विश्वास कर लें कि जिस मंत्री ने प्रेस के सामने और हम लोगों के सामने सारा समझौता किया, ट्विटर हैंडल से लिख करके चेयरमैन को भेज रहा है कि सारे क्या नाम है जितने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस ले ली जाए। लेकिन आज 1.5 साल बाद लोग उस सस्पेंस से रिस्टेट हो पाए और 2500 संविदा कर्मी आज भी बाहर हैं। तो इनके अखबार पर हम विश्वास करें? जब हमारा मंत्री हमारे सामने कह के बदल जा रहा है तो हम इस अखबारों को क्या विश्वास करें? इसलिए इनका कहना कुछ है और करना इनको कुछ है। चूँकि पूंजीपतियों से लंबी रकम की डील हुई है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। UPPCL का कहना है कि UPPCL में एक बड़ा घाटा हुआ है, उसको उस कारण वो निजीकरण कर रहे हैं। ये घाटा, आखिर ये UPPCL में अगर घाटा हुआ है तो इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? निजीकरण करने की बात आ रही है। ऐसा है कि घाटे की जो बात वो कर रहे हैं, जब 1 करोड़ 10 लाख घाटे की बात कर रहे हैं, हमारा जो उपभोक्ता के पॉकेट में है 1 करोड़ 15,558,000 लाख रुपया, वो पैसा किसका है? अगर हम घाटे में हैं तो हमारे 1 करोड़ 15 लाख मिल जाए तो हम तो मुनाफे में हो गए ना। 5500 मुनाफे में हो जाएंगे, तो घाटा है कहाँ? लेकिन वो अपनी बात लोगों को समझाने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, मुनाफे घाटे में है। 28,000 करोड़ रुपया सब्सिडी का बकाया है, वो कौन देगा? जो गवर्नमेंट के ऊपर हमारे ड्यूज पड़े हैं उसका क्यों नहीं दे रहे हैं? कंपनी आ जाएगी तो क्या ये ड्यूज उनको नहीं देंगे? 1 अप्रैल को उनको दे देंगे। तो घाटे की बात कह करके जो डील हुई है उसको सब बरगलाने का काम है। और दूसरा जो ये कह रहे हैं कि सारे कर्मचारियों के हित सुरक्षित हैं, कैसे सुरक्षित रहेंगे? आपने जब 2000 में इसको तोड़ा है तो आपने बाकायदे गजट करके ये कहा है कि 2000 से पहले के पद सारे समाप्त हो गए और 2000 में जो लोग काम कर रहे थे उन्हीं का पद है। तो आज कहाँ से पद आ जाएगा जब आपने स्वीकृत नहीं किया पद? ये तो केवल जनता को और बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग किसी भी कीमत पर इसको होने नहीं देंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे विद्युत संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं, वो लोग थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि निजीकरण किसी भी प्रकार से जनता या उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। हम किसी भी हाल में जो निजीकरण है वो होने नहीं देंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर क्या कार्रवाई करता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।